आदरणीय प्रभारी जी, जिला गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष नजर हुसैन साहब, महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी, प्रदेश में जिला उपाध्यक्ष साथियों, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जो जोनल प्रभारी और सेक्टर प्रभारी साथियों, संगठन में काम करते करते लगभग 33 हम अपनी प्रशंसा करता हूँ, जमीन पर काम करता हूँ। संगठन को कैसे चलाना है आप लोगों की जिम्मेदारी है। जो जोनल प्रभारी होते हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है महानगर और जिलाध्यक्ष से। जो रीढ़ की हड्डी है वो हम लोग हैं। जो हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है वो मेन जिम्मेदारी है। हम एक एक वोटर को, प्रभारियों और सेक्टर प्रभारियों की मीटिंग को, इस अति महत्वपूर्ण बैठक को लेने के लिए और हमें मार्गदर्शन और दिशा निर्देश देने के लिए हमारे बीच में आए हमारी लोकसभा के प्रभारी आदरणीय श्री महेश आर्य जी, जो पूर्व विधान परिषद के सदस्य हैं और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैं उनका वंदन और अभिनंदन करता हूं यहाँ विधानसभा के। हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय फैजल हुसैन साहब, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामदुलाल यादव जी, हमारे 7 महामंत्री श्री राजन कश्यप जी, समाजवादी पार्टी बागपत के प्रभारी आदरणीय बाबू सिंह आर्य जी, हमारे आदरणीय अंकल जी श्री नवल किशोर जी, हमारी प्रदेश सचिव महिला सभा श्रीमती किरण कालिया जी, हमारे पूर्व पार्षद रविंद्र डवाल जी और हमारे महानगर यादव महासभा और हमारे मार्गदर्शक भाई जितेंद्र यादव जी, हमारे बीच में आशा कुशवाहा जी, जो महानगर में महामंत्री हैं महिला सभा की, महानगर में अध्यक्ष आदरणीय ऋतु खन्ना जी, हमारे जो प्रदेश में उपाध्यक्ष हमारी महिला सभा में है आदरणीय श्रीमती राजदेवी चौधरी जी, उर्मिला पटेल जी, और मैं सभी का वंदन अभिनंदन करता हूं। जितने भी जोन प्रभारी, सेक्टर प्रभारी आज ये बैठक में आए, मैं सिर्फ 2 बातें आपके बीच में कहूंगा, उसके बाद आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और आदरणीय प्रभारी जी कहेंगे। यह जो महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, आदरणीय अध्यक्ष जी ने अपने हिसाब से आपको जोन और सेक्टर प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। जिन लोगों को जिम्मेदारी नहीं मिली है या जो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं वो आदरणीय अध्यक्ष जी से, आदरणीय प्रभारी जी से और यहाँ पर वो अपनी जिम्मेदारी लेकर जाएंगे। यह जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यह किसी ये ना सोचिएगा किसी का नाम नहीं आया इस लिस्ट में तो वह जिम्मेदारी नहीं लेगा या जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए हैं तो हमें समाजवादी पार्टी से प्यार है, श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से उनमें आस्था है और समाजवादी पार्टी की विचारधारा में आस्था है। इसीलिए हम लोग अपना सभी काम अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर इस सभागार में आए। अगर हमें प्यार और मोहब्बत अपनी पार्टी से और अपने नेता से नहीं होती तो हम लोग यहाँ पर नहीं आते। इसलिए जिम्मेदारी, यह है बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम। ये आज कोई भाषण स्पीच देने का काम नहीं है। वो बात हमारे आदरणीय भाई जी बताएंगे। मेरा आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र में जो लोग आए हैं उनसे आप लोग संपर्क कीजिए, क्योंकि 88 लोगों का सेक्टर बना है, 15 जोन प्रभारी बने हैं। जोन प्रभारी और सेक्टर प्रभारी आदरणीय प्रभारी बताएंगे, यह चाहे उस क्षेत्र में रहने वाला कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हो, प्रदेश का पदाधिकारी भी हो, जिले का भी अध्यक्ष हो, पदाधिकारी हो, महानगर का भी पदाधिकारी है, वह जोन का प्रभारी होगा, सेक्टर का प्रभारी होगा और बूथ प्रभारी होगा। जैसे मैं अपने क्षेत्र का जोन का प्रभारी भी हूँ, सेक्टर का प्रभारी, मैं चाहे महानगर अध्यक्ष हूँ, चाहे क्या मैं वार्ड का अध्यक्ष हूँ, सभी को जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी है, कोई पद नहीं है। बहुत सारे लोगों में शंका रहती कि हमें तो एक छोटा सा सेक्टर प्रभारी बना दिया या जोन प्रभारी बना दिया, ये कोई पद नहीं है। यह पार्टी को मजबूत करने के लिए, जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ पर लगे हैं, अपना समय कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आने वाला जो हमारा भविष्य है, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, उसमें कैसे हो। हम लोग सब परिवर्तन करना चाहते हैं कि इस सत्ता का परिवर्तन हो, महंगाई दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, रोजगार मिले, लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए, हमारे बच्चों का भविष्य बने।
लेकिन वह बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? अत्याचार कैसे रुकेगा? अन्याय कैसे रुकेगा? हम लोग चाहते हैं कि बहुत सारे अत्याचार हो रहा है, सबके साथ अत्याचार, पिछड़ों दलितों सबके साथ शोषितों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन उसमें कैसे बदला जाएगा? बदलने का सिर्फ एक ही माध्यम है, इस लोकतंत्र में, इस संविधान में, इस सत्ता को बदल दो। सत्ता तभी बदलेगी जब आप खुद पर मजबूत होंगे। जब तक आप बूथ और जोन में और सेक्टर में मजबूत नहीं होंगे, ये सत्ता बदलने वाली नहीं है। हम लोग कितनी बातें कर रहे हैं कि महंगाई कितनी हो रही है, बस महंगाई बढ़ने से नहीं होगी। ये महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग बेरोजगार हो गए, लोगों का आय का साधन नहीं रह गया है, अत्याचार बढ़ रहा है समाज में, लेकिन ये परिवर्तन तभी नहीं होने वाला। हम लोग सब परिवर्तन करना चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। जब तक ये देश का भविष्य और देश का विकास तभी सुरक्षित है जब सत्ता बदल जाएगी। जो ताकतें जो यहाँ पर बैठी हुई है सत्ता में, चाहे प्रदेश में चाहे देश में, उनको बदला जाएगा। वो बदला जाएगा आपके माध्यम से, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं, आप रीढ़ की हड्डी हैं। आपकी जिम्मेदारी जितनी अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी है, जितनी मंच पर जितने लोग बैठे हैं इनकी जिम्मेदारी है, उससे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की है, क्योंकि आप उस क्षेत्र में रहते हैं, उस मोहल्ले में रहते हैं, आपका संपर्क ज्यादा है। हम लोग सिर्फ एक माध्यम है, उस माध्यम की एक कड़ी है। आप जहां जाने को कहेंगे, जहां खड़ा होने को कहेंगे, वहां पर जाएंगे। यह जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, इसे लेकर जाए, क्योंकि एक से नहीं, मैं महानगर से बन गया, आदरणीय जिलाध्यक्ष बन गए अभी कुछ समय पहले। ये हम लोगों के लिए संभव नहीं है जब तक आप हम लोगों के साथ हौसला और हिम्मत से खड़े नहीं होंगे, ये जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाएंगे। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं, उनके हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, उनको सत्ता में लाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन जो जिम्मेदारी है उसे लेना नहीं चाहते। जिम्मेदारी कौन लेगा? सिर्फ वीरेंद्र यादव या महेंद्र हुसैन की जिम्मेदारी या विधानसभा अध्यक्छ या जितेंद्र भाई की, सभी की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। हम लोग अगर मिलजुल कर चलेंगे, एक साथ चलेंगे, सबके मतभेद हो सकते हैं, मतभेद हम लोगों के हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारा सबका लक्ष्य क्या है? आज हम इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, कल को कोई और निभा रहा था, कल को इस पद पर कोई और आएगा, विधानसभा अध्यक्ष कोई और बनेगा, लेकिन हम सबका लक्ष्य और उद्देश्य सिर्फ एक है कि आदरणीय प्रभारी जी यहाँ पर आए, ये एक मजबूत संदेश देकर जाए कि साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र, यहाँ गाजियाबाद जनपद में सबसे मजबूत विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत है, आदरणीय अध्यक्ष, और हम इसको बात चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर अपना पर्चा 2024 में लगाने का काम करेगी। इसलिए मैं आप लोगों से बस सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मन में अगर कोई भेद हो, मतभेद हो, हमसे हो सकता है, आदरणीय अध्यक्ष जी से हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष से तो किसी का मतभेद नहीं होता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो हमारे लिए है, इसलिए उनका चेहरा देखकर, समाजवादी पार्टी की विचारधारा देखकर और अपने बच्चों का भविष्य देखकर कि हम इस मुश्किल को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे भविष्य बना सकते हैं, उसको करके इस सत्ता को परिवर्तन 2024 में कर दीजिएगा। नहीं तो ये गुलामी आपके सामने आएगी। 2024 में ये बदले नहीं गए तो मैं आपको ये वादे कह सकता हूँ, एक जिम्मेदार हैसियत से कह सकता हूँ, फिर आप ये लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे और हम इसी तरह गुलामी जाएंगे। आप लोग यहाँ पर आए, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। सर आप जहां बुलाएंगे हम लोग दोनों अध्यक्ष वहां पर आने का काम करेंगे और हमारी कार्यकारिणी आने का काम करेंगे। बस आप हम लोगों का हौसला बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और इसी के साथ आपकी नवनियुक्त जो विधानसभा की कमेटी बनी है उन सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथियों, हमारे भी आज जोनल और सेक्टर प्रभारियों की समीक्षा बैठक लेने आए हमारे बड़े आदरणीय एमएलसी साहब, हमारे बीच हमारे महानगर के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी, समाजवादी योद्धा बाबूजी रामदुलाल यादव जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश में उपाध्यक्ष राजदेवी चौधरी जी, महानगर अध्यक्ष ऋतु खन्ना जी, आशा कुशवाहा जी, महानगर में महामंत्री, जोनल प्रभारी, सेक्टर प्रभारी और बूथ प्रभारी सब बैठे हैं, उन सबको मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे साथ वो आज कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी लड़ाई में तो लड़ने के लिए, सहयोग करने के लिए हमारे साथ खड़े हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, ये जो लड़ाई
जिस दल से हम लड़ने जा रहे हैं 2024 की लड़ाई हमें जीतने के लिए आप सबका मजबूत कंधों का हमें जरूरत है और आप सबके साथ ही हम इस लड़ाई को जीतने का काम करेंगे। साथियों, ये लड़ाई हमारे मुस्तकबिल को बचाने की लड़ाई है। अगर आज 2024 में हम इस लड़ाई को हार गए तो हम अपने मुस्तकबिल की लड़ाई हार जाएंगे। साथियों, लड़ाई की शुरुआत जो हम करने जा रहे हैं ये विचारधारा की लड़ाई है। जैसा कि आप सबको हमारे वरिष्ठ सभी साथियों ने बता दिया है कि अगर हम खुद पर अपने आप को मजबूत नहीं कर पाए तो हम इस लड़ाई को जीतने में नाकाम हो जाएंगे। साथियों, जिस दल से हमारी लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ भाई को भाई से लड़ाने का काम करता है, जातियों को जातियों से लड़ाने का काम करता है, धर्मों में भेदभाव करने का काम करता है। आप देख रहे होंगे कितनी घटना देश और प्रदेश में आपको देखने के लिए मिल रही है, इनका कहीं भी कोई कंट्रोल नहीं है। ये जानबूझ के पूरे देश को धर्म और जाति की लड़ाई में झोंक रहे हैं। ये सब 2024 की तैयारियां हो रही हैं। हमें इन सब चीजों से बचना है। हमें हर चीज जो ये कर रहे हैं उसे जो है जनता तक अवगत कराना है कि ये क्या गलत कर रहे हैं। साथियों, जो काम समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी साथियों ने करा है और जो गठबंधन बनकर हम लोगों का आया है वही गठबंधन अब जो है इंडिया के नाम से जाना जा रहा है, वही गठबंधन एनडीए को हराएगा। साथियों, आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय एलसी साहब आपको दिशा निर्देश देने के लिए आए हैं और वो आपको बताएंगे कि कैसे हमें बूथ लिस्ट पर काम करना है, कैसे हमें बूथ पर अपने आप को मजबूत करना है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करते हुए, ज्यादा लंबी बात ना करते हुए सिर्फ 2 बातों में अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आगे उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो आप सब लोगों को बताएं कि हम सब इस लड़ाई को कैसे जीतेंगे और अपने आप को समाजवादी जितने भी साथी हैं कैसे इस लड़ाई को मजबूत करने का काम करेंगे। सिर्फ मेरी आप सब लोगों से एक आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है, साथियों, मजबूती के साथ अपने वोट को मजबूत करें और अपनी वोटर लिस्ट में ये ध्यान रखिए कि आपका कोई भी वोट कटने ना पाए, क्योंकि इनका सबसे पहला काम ये होता है कि ये हमारी जो मजबूत वोट होती है उनको कटवा देते हैं और उसके बाद हमें पता लगता है कि हमारा तो वोट ही नहीं आया। जब वोट ही नहीं आएगा तो आप लड़ोगे कैसे, आप वोट डालोगे कैसे, आप इनको हराओगे कैसे। तो साथियों, अपना जो वोट है उसका हमें बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि हमारा कौन सा वोट बढ़ना है और कौन सा इन लोगों ने फर्जी वोट बनवाया है उसको कटवाना है। साथियों, अपने मुस्तकबिल की लड़ाई को बचाने के लिए हमें धरातल पर उतरना पड़ेगा। जहां भी आपको हमारे सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी हम आपको दिन हो या रात को खड़े पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। इस सभागार में उपस्थित प्रभारी जी, जिला अध्यक्ष जी, महानगर अध्यक्ष जी, हमारी महिला विंग, जिला और महानगर के सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित सेक्टर प्रभारीगण, सम्मानित बूथ प्रभारी गण और सभी विद्वान साथियों, आज साहिबाबाद विधानसभा में इस महत्वपूर्ण बैठक में आप सभी उपस्थित हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप लोग इतनी तादाद में समाजवादी पार्टी के प्रति जागरूकता दिखाते हुए यहाँ उपस्थित हैं। सभी साथियों ने आपके समक्ष विचार रखे हैं और सभी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि यह नई बात नहीं है कि बिना बूथ मजबूत हुए आप कोई लड़ाई जीत नहीं सकते। अब लोक राज में, लोकतंत्र में बूथ मजबूत होना चाहिए, लेकिन हमारी पार्टी में बूथ पर ज्यादा मेहनत नहीं की जा रही, क्योंकि
मैं आप लोगों के बीच में आया हूं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमें समर्पण भाव से पार्टी के लिए काम करना, अपना सब कुछ न्यौछावर करना। अगर आप इस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको आपका जो दुश्मन है, कौन सा दुश्मन है आपका? हमारा कोई जाति दुश्मन नहीं है, वैचारिक दुश्मन। उन दुश्मनों से लड़ने के लिए आपको मजबूत ताकत बनानी पड़ेगी। वो बूथ और बूथ प्रभारी और यहाँ के जो नेता हैं जिनके हाथ में नेतृत्व है वो कर सकते हैं। तो हमारा तो यही मकसद है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है कि दुनिया में कोई काम असंभव नहीं, केवल मेरी नियत अगर सही है तो हम काम को दुनिया में कर सकते हैं। हमारा जो दुश्मन है वह लगातार आपने फैलाता है, जातियों को लड़ाता है। जैसे हिटलर जर्मनी के लोगों को कहता था कि यहूदियों से घृणा करो, उसी तरह यह हमारा जो दुश्मन है वो हमारे लोगों से घृणा करता था, लोगों में नफरत पैदा करता। और हमें, चाहे हम बूथ प्रभारी हैं, चाहे बूथ को मजबूत करने के लिए हैं, लेकिन हम जहां पर भी जाएं वहां पर जो हमारे लोग हैं, जो हमारे विचार के लोग हैं, जो सोशलिस्ट हैं, समाजवादी हैं, जो समाज के अंदर सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बंधुत्व को कायम करना चाहते हैं, जो संविधान को मानते हैं, जो लोकतंत्र को मानते हैं, उन्हें सबको गले लगाना होगा। क्योंकि दूर से ही नहीं, जब तक आप पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित को, अकलियत को मजबूत नहीं करेंगे, नहीं मिलाएंगे, और जो लोग हमारी विचारधारा के लोग हैं उनको नहीं मजबूत करेंगे, तब तक आप कितना ही काम कर लें आप कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, आज से संघर्ष नहीं है, यहाँ लगातार जब 5-7 लोग ही यहाँ पर पार्टी में, तब से हम लोग इसी पार्टी में काम कर रहे हैं। तो आज तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हमारे लोग हैं, और अब हम आशा कर रहे हैं कि कहीं नहीं हम नेपोलियन बोनापार्ट का जो असंभव का सिद्धांत है उसे संभव कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को, क्योंकि बहुत लोग बोलने वाले हैं, तो आप लोगों से यही निवेदन है कि गले लगाइए, लोगों से मिलिए, तभी हम अखिलेश यादव जी के हाथ को मजबूत करेंगे, समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे, समाजवादी विचारधारा को मजबूत करेंगे। क्योंकि हमसे अच्छी विचारधारा इस पूरे विश्व में किसी की नहीं है। हमारे पास सब विजन है, हमारे पास बड़े बड़े नेता हैं, हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने बड़े काम किए हैं। तो हम उन पूर्वजों का नाम लेकर, वर्तमान के लोगों का नाम लेकर बहुत काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से बूथ स्तर तक का संगठन तैयार किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक विधानसभा में हमने जोन को डिवीजन किया है सेक्टरों में। उसके बाद बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता डिप्लॉय किए जा रहे हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए, क्योंकि हमारी सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में हमने बहुत विकास कार्य जो किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के पीछे काटने का काम किया है और उन्हीं को अपना साइन बोर्ड लगाने का काम किया। कोई अलग से विकास के काम कोई ऐसे डिलीवर नहीं किया है। तो हमारी जो संगठन का काम होगा वो जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी सरकार में ये काम हुआ है और जनता की समस्याओं से अवगत होंगे, और उसकी जनता की आवाज़ को हम सड़क से लेकर संसद तक उठाने का प्रयास करेंगे। अच्छा सर, जैसे 2024 का चुनाव समीप है आने वाला है, क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यकर्ता? देखिए, इस वक्त पूरा देश वापो की स्थिति में बना हुआ है। जिन लोगों के हाथ में बड़ी शिद्दत के साथ केंद्र की सत्ता सौंपी थी, स्टेट की सत्ता सौंपी थी, उसमें कोई भी सुरक्षित नहीं है। न तो उनके अधिकार सुरक्षित हैं, न बहन बेटी की इज्जत आबरू सुरक्षित है, न हमारे देश के इंस्टीट्यूशन सुरक्षित हैं। तो जब सब कोई सुरक्षित ही नहीं है तो ऐसी सरकार का क्या मतलब? ऐसी सरकार तो बेकार है। तो इसलिए उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए देश की जनता मन बना चुकी है। 2024 में इंडिया जो बना है, इंडिया जो एलाइस दल हैं, सारे लोग मिलकर के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और देश को नया प्रधानमंत्री जरूर देखने को मिलेगा। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, सामाजिक न्याय पर आधारित पार्टी है
और इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाज को संदेश देने के लिए बोला है कि एनडीए को पीडीए हराएगा। उत्तर प्रदेश में पीडीए पूरी मजबूती के साथ काम कर रहा है और निश्चित रूप से पूरे समाज को न्याय देने का काम समाजवादी पार्टी के काम करेगी। आगामी योजना क्या है आपके? जब हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले तो ये है, पूरे देश की चुनौती, समाजवादी पार्टी की नहीं बल्कि पूरे देश के 140 करोड़ जनता की ये प्रायोरिटी है कि देश का संविधान को सुरक्षित किया जाए। देश में जो नागरिकों को अधिकार प्रदत्त किए गए हैं उनको सुरक्षित किया जाए। देश में जो डेमोक्रेसी है वो उसको सुरक्षित किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चली है। सारे ये असुरक्षित हैं, इनके खतरे में हैं, बोलने नहीं दिया जाता, अपोजिशन की आवाज़ को दबाया जा रहा है, किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, नौजवानों पर लाठियाँ बांधी जा रही हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, महिलाओं की इज्जत आबरू उठाई जा रही है, नंगा घुमाया जा रहा है। इतना बद से बदतर हाल तो कभी किसी उसमें इतिहास में नहीं देखा है। मुझे लगता है कि राम के नाम पर राज करने के लिए आई थी, तो राम राज नहीं तो रावण राज देखने को मिल रहा है। और इससे निजात दिलाना समाजवादी पार्टी और हमारा एलाइज जो इंडिया बना है उसका काम है। और निश्चित रूप से हम लोग सब मिल करके 2024 में विजय फतह हासिल करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का राहुल के लिए रोक लगा दी गई है सजा पे, जी क्या कहेंगे? देखिए, सजा पर रोक लगा दी गई है तो ये कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। और एक लोकल जो छोटी जो अदालत है, जिले स्तर की अदालत है, लोअर कोर्ट कहते हैं, उसके अदालत पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता आनन फानन में ख़त्म कर दी जाती है। एक उसका नियम होता है, अगर किसी को 2 साल की सज़ा हो भी जाती है तो उसके बाद तकरीबन 1 महीने का समय मिलता है कि वो अगली उच्च अदालत में, आगे जो उससे बड़ी अपर अदालत है उसमें जाके अपनी अपील कर सके। वो भी मौका नहीं दिया गया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ा पर रोक लगाई तो सदस्यता तो ऑटोमेटिकली बहाल हो जानी चाहिए थी। कब करेंगे ये अभी वो बताएंगे। और इसमें निश्चित रूप से कोई वकील जो कानूनी जानकार होंगे वो इस पर अमल करेंगे। राजनीतिक दल से जीत की तरफ से, जैसे पार्टियां जीतती हैं तो एक चुनाव की तरह जीता, जीत की तरह से महसूस कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। अच्छा, देखिए ऐसा है कि निश्चित रूप से यदि ये निर्णय, देखिए सबसे बड़ा, जब कोई काम नहीं करता है, कोई तंत्र काम नहीं करता है तो भगवान भी जब हार मान जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रकृति अपना न्याय देती है। प्रकृति का न्याय सर्वोच्च न्याय है और नैसर्गिक न्याय होता है, उसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस। तो सारी दुनिया, पूरा देश यही देख रहा था कि यदि अगर कोई चीज़ संविधान अगर बचा है तो न्यायालय निश्चित रूप से न्याय करेगी और उन्होंने न्याय दिया है। तो वो जीत है, निश्चित रूप से लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है, देश की जनता की जीत है, वहाँ के जो 22 नॉट की जनता की जीत है। उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुना था, उनको अनाधिकार उनको हटाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगाई। अच्छा सर, ये संगठन की मीटिंग हुई है विधानसभा में, आपने दोनों संगठन यहाँ पे मौजूद रहे, कैसा महसूस हो रहा है आपने, क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है और समाजवादी पार्टी एक दल, राजनीतिक दल नहीं बल्कि परिवार की तरह है। और इसमें यही महसूस होता है आपस में बिल्कुल परिवार की तरह, पूरी तरह से माहौल वातावरण परिवार की तरह होता है। सारे कार्यकर्ता बड़े उस पर आए, संख्या में आए, पदाधिकारी लोग आए और आदरणीय हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जो संदेश था उन्होंने जनता को बताया और जो उनका डायरेक्शन था उनको समझा दिया। सारे लोग बस अपने अपने काम को लेकर चले गए। और इस विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, आज कमेटी का गठन भी किया गया, उनका डिक्लेरेशन किया गया। तो उसके विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय अवतार सिंह सरदार जी हैं, काले साहब, और इनका बहुत अच्छा काम है। इनके हर समाज, हर वर्ग में इनकी पैठ है और सारे लोग उनको प्यार करते हैं। और मैंने इसीलिए इनको दोबारा लंबे समय से ये साहिबाबाद विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और फिर से इनको रिपीट आम जनता और उनके कार्यकर्ताओं के सहयोग से ही इनको फिर से मौका दिया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इनके नेतृत्व में निश्चित रूप से साहिबाबाद विधानसभा बहुत अच्छा काम करेगी।